नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सुबह 8 बजे 7 सर्कुलर रोड का गर्म हुआ सियासी पारा। आरसीपी के जदयू में एंट्री पर आपस में भिड़े नेता और कार्यकर्ता। साहेब ने लगाई जमकर फटकार। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की रफ्तार तेज। 5 साल में ईवी खरीद में 10 गुना उछाल। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता के बीच बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की मांग लगातार बढ़ रही है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद करीब 10 गुना बढ़ी है। हम तो जेडीयू में हैं। नीतीश से मुलाकात के बाद आरसीपी सिंह ने दिए बड़े संकेत। क्या है इनसाइड स्टोरी और सियासी मायने। बिहार की राजनीति में शनिवार को उस समय हलचल तेज हो गई जब पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात। लंबे समय से दोनों नेताओं के बीच चली आ रही दूरी के बाद हुई इस मुलाकात ने एक बार फिर आरसीपी सिंह की जेडीयू में संभावित वापसी की चर्चाओं को हवा दे दी है। बिहार में रेलवे रैक से बालू पत्थर के कारोबार की बनेगी नई व्यवस्था। राजस्व नुकसान पर लगेगी लगाम। बिहार सरकार रेलवे रैक से बालू पत्थर सहित लघु खनिजों के कारोबार के लिए नई व्यवस्था लागू करेगी। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और राजस्व हानि को रोकना है, जिसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग कार्यप्रणाली तैयार कर रहा है। आजाद बिंद के परिवार से मिलने जा रहे मुकेश सहनी को यूपी पुलिस ने रोका। योगी सरकार पर साधा निशाना। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को शनिवार को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आजाद बिंद हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जाते समय पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद सहनी ने योगी सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए कहा कि अब पीड़ितों से मिलना भी अपराध बना दिया गया है। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए रविवार को चलेंगी 6 स्पेशल ट्रेनें। पाटलिपुत्र तक के लिए सीधी सुविधा रेलवे ने। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 के अभ्यर्थियों के लिए 28 जून को 6 विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहित विभिन्न शहरों से पाटलिपुत्र और सिवान तक जाएंगी, जिससे परीक्षार्थियों को सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों को मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी। बिहार में 1 जुलाई से लागू होगी वीबीजी रैमजी योजना। जिले में ग्रामीण श्रमिकों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने और गांवों में टिकाऊ विकास कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 जुलाई से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन वीबीजी रामजी 2025 लागू किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण श्रमिकों को साल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक। दोनों गार्ड की जमानत पर भी पटना कोर्ट में अब 30 जून को सुनवाई। खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई 30 जून तक टल गई है, जिससे उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। पुलिस ने अपडेटेड केस डायरी जमा की है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार 28 जून को बिहार में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिलने वाला है। एक तरफ कुछ जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट, कड़कती बिजली और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की अनुमान लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के कई इलाकों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा। 5000 करोड़ से बदलेगी बिहार के शहरों की सूरत। विश्व बैंक की टीम ने किया गयाजी का दौरा। बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम बीयूटीपी के अंतर्गत विश्व बैंक की एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने गयाजी एवं बोधगया में संचालित एवं प्रस्तावित विभिन्न शहरी विकास एवं आधारभूत संरचना परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रतिनिधिमंडल के जिला सर्किट हाउस आगमन पर नगर आयुक्त सह अपर समाहर्ता आदित्य कुमार पीयूष द्वारा स्वागत किया गया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पीएमसीएच के प्राचार्य डॉ नरेंद्र प्रताप सिंह के आरोपों पर पलटवार किया है। विभाग के कुछ जरूरी कामों के सिलसिले में सचिवालय पहुंचे निशांत ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बीते 23 तारीख को जब वे अचानक पीएमसीएच का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां के प्राचार्य अपने ऑफिस से नदारद मिले। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने प्राचार्य के खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाने का आदेश जारी कर दिया है। बिहार में 15 जुलाई से बदल जाएगी रजिस्ट्री की प्रक्रिया। अब नहीं चलेगा कोई ऑफलाइन दस्तावेज। बिहार में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया जल्द ही पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। राज्य सरकार ने 15 जुलाई से सभी जिला निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। बिहार में मेलों पर खर्च होंगे 8.24 करोड़ रुपए। श्रावणी मेला के लिए विभाग ने दिए 2.25 करोड़ राजस्व।
एवं भूमि सुधार विभाग इस वर्ष मेला पर 8 करोड़ 24 लाख रुपया खर्च कर रहा है। इसमें अकेले श्रावणी मेला पर 2.25 करोड़ खर्च होगा। विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि यह राशि उन जिलों को आवंटित की गई है जहां मेला का आयोजन होने वाला है। बिहार में बिजली की मांग का नया रिकॉर्ड, कंपनी 12,000 मेगावाट सप्लाई को तैयार। बिजली कंपनी ने इस गर्मी के मौसम के लिए 11,995 मेगावाट बिजली क्रय के लिए अलग अलग उत्पादन इकाइयों से पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीपी किया हुआ है। यह अब तक के सबसे बड़े आकार का पीपीपी है। इसी महीने की 24 तारीख को 9,068 मेगावाट पीक लोड का नया रिकॉर्ड बना था। बिजली कंपनी के अनुसार ऐसे आसार हैं कि यह लोड आने वाले समय में और बढ़ेगा। दक्षिण बिहार बना ग्रीन एनर्जी का हब। गया, बांका और औरंगाबाद में लग रहे बड़े प्लांट दक्षिण बिहार ग्रीन एनर्जी का केंद्र बन रहा है, जहां गया, बांका और औरंगाबाद जैसे जिलों में बड़े सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। राज्य में कुल 367.1 मेगावाट क्षमता की सोलर यूनिटों पर काम चल रहा है। ग्रामीण प्रतिभाओं को नई उड़ान देने और युवाओं में खेल, शिक्षा, अनुशासन तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से छूलो आसमान फाउंडेशन द्वारा बिक्रम स्थित पार्वती हाई स्कूल के खेल मैदान में भव्य दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में आसपास के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में बच्चों और युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लेकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। बिहार के विश्वविद्यालयों में अब निगरानी सेल करेगा। डिग्रियों की मॉनिटरिंग 30 सितंबर तक वितरण का आदेश। बिहार के विश्वविद्यालयों में वर्षों से लंबित डिग्रियों के वितरण को लेकर अब राजभवन ने सख्त रुख अपनाया है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों में डिग्री मॉनिटरिंग सेल गठित करने का निर्देश दिया है, ताकि स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को समय पर डिग्रियां उपलब्ध कराई जा सकें। बिहार सरकार ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए फॉर्म भरने वाले विद्यार्थियों का अपार आईडी अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के पास पत्र भेजकर 30 जून तक हर हालत में अपार आईडी बनाने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में जल्द होने वाले फेरबदल में बिहार का प्रतिनिधित्व बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी के भीतर चल रही चर्चाओं के अनुसार आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व बिहार को संगठनात्मक स्तर पर अधिक प्रतिनिधित्व देने पर विचार कर सकता है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम में बिहार के कुछ वरिष्ठ और सक्रिय नेताओं को महत्वपूर्ण दायित्व मिल सकता है। पटना के दानापुर में पूर्व पार्षद के घर बवाल, थाने में शिकायत, दूसरा पक्ष भी पहुंचा पुलिस के पास। दानापुर में पूर्व पार्षद के घर पर पत्थरबाजी हुई, जिसमें रंगदारी मामले में गवाही रोकने का आरोप है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच कर रही है और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। नीतीश कुमार से मिले आरसीपी सिंह, समर्थकों के दावों से बिहार की राजनीति में हलचल। आरसीपी सिंह ने पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसकी पुष्टि उन्होंने सोशल मीडिया पर की। हालांकि उनके कुछ समर्थकों ने दावा किया कि संजय गांधी और ललन सर्राफ ने यह मुलाकात नहीं होने दी। तेज प्रताप के घर चोरी केस में नया मोड़, ड्राइवर के परिवार को धमकी, गवाही दी तो आकाश से उठवा लेंगे। तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास में चोरी के मामले में नया मोड़ आया है, जहां गवाह ड्राइवर अनिल कुमार के परिवार को धमकी मिली है। गवाही देने पर आकाश के नाम से पूरे परिवार को उठवाने की धमकी दी है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने की प्रक्रिया के बीच भवन निर्माण विभाग से आवास का चार्ज, रजिस्टर और विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए सभी सरकारी सामानों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इस संबंध में उनके सहायक ने विभाग को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि सरकारी आवास खाली करते समय विभागीय सामानों का सही मिलान हो सके और भविष्य में किसी प्रकार का विवाद या भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए आवास में उपलब्ध सभी सरकारी सामानों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शनिवार को जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। मुलाकात के बाद आरसीपी सिंह ने इसे आत्मीय भेंट बताया, लेकिन जदयू ने उनके दावे पर सवाल उठाते हुए तीखा पलटवार किया। कहा है कि मुलाकात तो हुई ही नहीं। बिहार में जमीन जायदाद और जमाबंदी के नियमों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि सालों से कट रही लगान रसीद को अचानक रोक देना और जमाबंदी को रद्द कर देना पूरी तरह से गैरकानूनी और अवैध है। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि वह तुरंत प्रभाव से पीड़ित आवेदक के पक्ष में फिर से लगान रसीद जारी करने की प्रक्रिया शुरू करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना किसी सक्षम कोर्ट के आदेश के प्रशासनिक अधिकारी ऐसा फैसला नहीं ले सकते।
गयाजी शहर के जीबी रोड जिला स्कूल के पूर्वी गेट के पास स्थित कोटक महिंद्रा बैंक से गलत दस्तावेज के आधार पर कई लोगों से वाहन लोन लेकर 3 करोड़ 80 लाख रुपए का चूना लगाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर कोटक महिंद्रा बैंक के सहायक प्रबंधक कुमार दीपेश ने सिविल लाइंस थाने में कोटक महिंद्रा बैंक में पोस्टेड 2 अधिकारियों के साथ साथ गया जी शहर और आसपास के इलाके के रहने वाले 25 और पटना के एक व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।